नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम अपने दर्शकों को डिस्ट्रिक्ट रियासी के हमारे एक नरेश जी, जो पहले एक्स प्रधान रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे मुलाकात कराएंगे। कुछ एक हमारे इनके साथ से सवाल होंगे। सवाल इसलिए ज़रूरी है कि सवाल करना मीडिया का काम है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो अंधेरे में बैठे रहते हैं, वो उनको जानकारी नहीं मिलती है, और जानकारी ना मिलने के कारण जो कि लोग गुमराह होने की कोशिश में चले जाते हैं कि आम पार्टी ठीक नहीं है, बीजेपी ठीक नहीं है, फलानी ठीक है, तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। हम कुछ एक कन्फ्यूज़न आज इनके साथ मिलकर के दूर करना चाहेंगे। नरेश सर जी, आपको पहले प्रधान रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के। अब मुझे ये बताओ कि इस वक्त सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के अंदर। सर, आप पहले ये बताएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले बताएं कि जो पोस्ट थी प्रधान की, उसको इस वक्त आप कौन सी पोस्ट पे हैं? इस समय मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की असेंबली की, जो श्री माता वैष्णो देवी जो असेंबली है, उसका मैं ऑब्जर्वर हूँ। अच्छा, क्या सर ये ऑब्जर्वर जो वर्ड बोल रहे हैं हम, क्या ये संवैधानिक है? देखिए, पार्टी ने जो हमें ये पोस्ट पर काम करने के लिए दिया है, तो नेचुरली ये संवैधानिक ही होगा। नहीं, उसमें मनकोटिया जी ने कहा था कि उनको क्या बना रहे थे वो? मनकोटिया जी को ये प्रोविंशियल कमेटी के शायद उसके बारे में कुछ ऐसा ही, हाँ, वही ऐसे प्रोविजनल कुछ ऐसा, वो उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। हाँ, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक हो या ना हो, इसके बारे में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं। अच्छा, ये नरेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि कल उन्होंने परसों पार्टी ने उसको टर्मिनेटेड कर दिया, उसके बारे में आप हमारे रियासी जनता को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि लोगों ने जाकर के दिल्ली में जाके ज्वाइन नहीं किया था। कोई किसी को भी, जो जितने भी पद थे, उन पदों को उन्होंने मतलब कि कैंसिल कर दिया था। जो पहले लोग, जैसे आपका प्रधान थे, और ना जाने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे रैंक डेजिनेशन, लेकिन डेजिनेशन उनको एक जारी कर दिया सर्कल, उन्होंने सभी कैंसिल कर दिया। इस वक्त लोग सारे बड़े बड़े सपने ख्वाब लेके गए थे कि हमें पद मिलेगा आम आदमी पार्टी में। अभी आम आदमी पार्टी चुप क्यों बैठी है? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो यहाँ पर अगर किसी को काम करना है तो पद और प्रतिष्ठा के लोभ में तो काम होगा नहीं। बहुत पद और प्रतिष्ठा के बिना कोई आता ही नहीं है। ये तो मत डिप्लोमेटिक बात मत करें जनाब। डिप्लोमेटिक पद और बिना लालच कोई किसी के नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है इस पार्टी के अंदर। सच्चे बोलो, ये पार्टी को बड़ा लोग मानते थे, बहुत पॉपुलर हो रही थी, और अभी बैकडोर में क्यों जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि बैकडोर में जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी हम हैं, हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी आज, पहले हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, आज नहीं हैं। आज हम माता वैष्णो देवी असेंबली के ऑब्जर्वर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी तक प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रियासी के? डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर अभी कोई नहीं है, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्टों इन्होंने क्या किया कि पहले तो डिज़ाल्व कर दी थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्टें थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो डिज़ाल्व कर दी। इवन के जम्मू प्रोविंस की भी जो कमेटी है वो डिज़ाल्व कर दी है। अब धीरे धीरे, और उन्होंने एक टास्क दिया था हम सबको, जो भी हमारे वॉलंटियर, टास्क दिया था। उस टास्क के अंदर जो लोग पास हुए होंगे उनको वो आगे डेजिग्नेशन दे रहे हैं। कि हमारे यहाँ प्रोविंस के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में कमेटियाँ बन चुकी हैं, इसी तरह श्रीनगर के अंदर भी बन रही हैं। ये अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी यहाँ नहीं बनी है, लेकिन वो ही बहुत जल्द हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बनने जा रही है। अच्छा, एक सवाल सर, कि मनकोटिया साहब को, जो आपके लीडर थे, कुछ दिन पहले आपके ज्वाइन किया था, उनको टर्मिनेटेड कर दिया, और वो बोल रहे थे, कल उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि ये जो बागड़िए हैं, ये बागड़िए के अंदर हम नहीं रह सकते, ना जी सकते हैं। ये क्या मतलब से कि उसके ऊपर आप क्या कहना है? आपको, हमारे रियासी वालों को, आप जनता को क्या इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, उनको टर्मिनेट किया, किस वजह से किया, ये तो उस तफसीलन मैं बता नहीं सकता, और ना ही मेरे को इतना उसके बारे में पता है।
और नहीं, प्रधान थे आप, ऑब्जर्वर को तो बताना पड़ेगा सर, जनता को, मैं दर्शकों को बताना ही पड़ेगा आपको। मैं ऑब्जर्वर श्री माता वैष्णो देवी असेंबली का हूँ, श्री माता वैष्णो देवी असेंबली का ऑब्जर्वर हूँ। इसके बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं शायद आपको बहुत सारी बातें तफसील में बता सकता हूँ। रही बात ये कि वो एक अच्छे लीडर थे, हम उनकी कदर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका ऑब्जर्वर का ऑर्डर किया सर? लेकिन दूसरी बात ये है मैं आपको बता दूं कि जो ये लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की तो ये एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। इतने बड़े कद्दावर नेता को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। नहीं सर, आप बोलते हैं कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो क्या ऑब्जर्वर का आपने कहीं नोटिफिकेशन आपको मिला, कोई ऑर्डर मिले हैं क्या? अभी तक आपने कोई शेयर नहीं किया? जी, हमें जो हमारे जो लोग हैं, प्रभारी थे श्री गौरव शर्मा जी, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल के हमें ऑब्जर्वर बनाया था। इसमें कोई मतलब रिटर्न में? हाँ क्या वर्बली बताया? नहीं, वर्बली नहीं। उनका जो हमारा जब हमें टास्क देते थे तो उसमें जो ऑब्जर्वर बनाए गए बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसियों के, उनमें हमारा भी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है ऑब्जर्वर की भूमिका, जो रोल मेरा था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला हुआ था और रिटर्न ही है समझिए। नहीं सर, आपको थोड़ा तो कोई जानकारी होगा, जैसे उन्होंने बोला था, एलिगेशन लगाया, एक एलिगेशन और लगाया कि ये जो मेरे साथ मेरा मतलब कि मेरी राजनीति को मर्डर करना चाहते हैं ये लोग। तो ये किस किस्म की बात उसने बोला कि क्या मर्डर था इसमें, क्यों, किसका आता था? अभी पब्लिक जो हमें सोर्स के मुताबिक पता है कि ये हर्षदेव जी ने और इनकी पहले लड़ाई थी, और एक ने तो जाना था, ये तो कल्पना सारे कर ही रहे थे, और ये सारे हम लोगों मीडिया में भी चर्चा चल रही थी, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा चल रही थी। अब उसको बाहर करने वाले की अभी तक देखो, आप ऑब्जर्वर हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को ही ले लीजिए, लेकिन आपको तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमेटिक तरीके से इसको अगर बता देते हैं, अगर अपना पीठ को बता देते हैं, लगे शॉर्ट क्वेश्चन में आप निकल जाते हैं, तो इसके लिए जनता को मैसेज किया जाएगा। देखिए, मैं आपको सच्चाई की बात बता दूं। सच्चाई सर, कि जितना आपको ज्ञान है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम मीडिया में ये चर्चा थी कि हर्षदेव जी और श्री मनकोटिया साहब जी की आपस में नहीं बनती थी, उतना ही ज्ञान मेरे को है, वो भी आप लोगों द्वारा जहाँ कहीं चर्चा में कोई बात सुन ली तो ऐसा। इसके अलावा ना मेरी प्राइवेट मीटिंग कभी मनकोटिया साहब जी से हुई, ना ही श्री हर्षदेव जी से हुई, तो कभी भी मेरी मीटिंग नहीं हुई आज तक। इसलिए होनी चाहिए थी, आप प्रधान रह चुके हैं सर, आपकी तो मीटिंग होनी चाहिए थी। प्रधान जो डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़ा रैंक होते हैं, बड़ा डेजिग्नेशन होता है ये, तो हर लीडरों के साथ संपर्क, इसका मतलब कि आप लोगों का वही बात आ गई दूसरों की, लोगों की, कि जहाँ पे अंडर डोमिनेशन जीना, वो अंडर डोमिनेशन आप ही जी रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा क्योंकि आपका संपर्क किसी लीडर के साथ है ही नहीं है। नहीं, ये बात थोड़ी है, ये कैसे? वो तो पता मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट की बात पूछे, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आप मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, मैं इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट में, जब मैं प्रोविंस में होगा, जहाँ मैं और ज़्यादा उससे भी ज़्यादा स्टेटस में होगा, तब मैं बात कर सकता हूँ ना। मनकोटिया साहब जी, जहाँ जी हर्षदेव जी, इनसे हमारा कोई इतना ज़्यादा संपर्क नहीं था, क्योंकि ये सब जो हैं इन लोगों से पहले तो थे नहीं संपर्क में हमारे, लेकिन जब से ये पार्टी के अंदर आए हैं तब से भी हमारा कोई इतनी बड़ी मीटिंग। चलो सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, कम बैक डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किया था, बहुत सारे सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत सारे राशन बांट रहे हैं, बहुत सारे टूर कर रहे हैं एरिया के, वो आम आदमी पार्टी का एक भी आदमी नाम नहीं लिया। जैसे तलवाड़ा में हुआ था, और जैसे ऊपर गया था सोनू जी। अब क्या लग रहा है कि हमें तो हमारे सोर्स के मुताबिक लाइकली टू और भी लीडर आप एक सांबा से सुन रहे थे, वहाँ से उन्होंने रिजाइन दे दिया। बहुत सारे लोग लग रहा है कि रिजाइन देने वाले हैं। अच्छा जी, बहुत तो आपसे हमने सुना है, हम इस पे गौर फरमाएंगे, देखेंगे कि कौन कौन लोग और जाने वाले हैं, जैसे आप बता रहे हैं। बाकी अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले आदमी तो एक सोशल एक्टिविस्ट है ना, हर आदमी की पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं सर, वो काम तो कर रहे हैं, काम तो सोशल वर्कर का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप नहीं करोगे डिस्क्लोज, मैं ही कर देता हूँ, एक्सपोज कर देता हूँ कि सोनू जी हैं, सोनू ठाकर जी हैं, उन्होंने बहुत सारे टूर किए, लेकिन हम आम आदमी पार्टी का उसके अंदर बहुत मीडिया में उसने आया, उन मीडिया के भी उन्होंने वायरल किया, उन्हें
दान कर रहे हैं, कभी कोई किस कर रहे हैं, लेकिन कभी आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो अपने बलबूते में कर रहे हैं। इसमें क्या देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट का तो जवाब दो अभी। देखिए ऐसा है कि वो अपने आप को ज़्यादा ये बताते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर होने के नाते वो राशन भी बांटते हैं। ये पहले तो छाती ठोक के टोला गया, टिकट मैं लूंगा। अच्छा जी, तो आप मेरे मीडिया में आपको नहीं पता? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई नहीं है, ना ही मैंने किसी मीडिया में सुना कि आपने मीडिया में नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना कि मैं जो टिकट इनको मिलने वाली है, मुझे नहीं, क्योंकि हमारी नहीं, पार्टी सवाल पूछा था मीडिया ने कि भाई आने वाली टिकट, बोला सोनू ठाकुर को टिकट देंगे और किसको देंगे, ये शब्द उन्होंने कहा है। उन्होंने खुद कहा है। यस। चलो, ये पार्टी ने आगे डिसाइड आज काम हो रहा है। आप बोलते हैं कि नहीं, यहाँ हम एज ए पार्टी का हम कोई लालच से नहीं आए हैं। आप बताइए कि जो दिल्ली में जिन्होंने ज्वाइन किया था, आज वो आम आदमी पार्टी का किसी भी सम्मेलन में, किसी भी जगह में नाम नहीं ले रहे हैं। आप जैसे राजपूत सभा का था, राजपूत उसने हाँ ये भी बोला था मनकोटिया साहब ने कि राजपूत सभा को हमने समर्थन किया इसलिए मुझे पार्टी में। तो क्या आप राजपूत सभा को समर्थन नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल करते हैं। जो राजपूत सभा में जो काम हुआ है, जैसे ये उन्होंने सब लोगों के सहयोग के साथ, अभी मैं डॉक्टर करण सिंह जी के कल इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि हम 3-4 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा था। तो उसके बाद युवा राजपूत सभा ने इसका थोड़ा दमखम से काम किया है, और बाकी लोगों का भी सहयोग रहा है, तभी तो हम नहीं, मनकोटिया सर ने बोला था कि मैंने युवा राजपूत का सभा सपोर्ट किया था इसलिए मुझे निकाल दिया गया है। उन्होंने ये भी शब्द को यूज़ किया है। कहा होगा जी, मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन कहा होगा। तो इसमें ये तो एक उनकी अपनी एक सोशल लाइफ है ना, इसमें तो मैं ठीक है, लेकिन सर वो ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो लोग नाम नहीं ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी का काम कर रहे हैं, उसका लास्ट में अंत जवाब दे दीजिए। तो क्या वीडियो लंबी हो जाएगा, दर्शक देखेंगे नहीं। देखिए, जो लोग पार्टी के अंदर से दो टूक बात है कि जो लोग पार्टी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी उन पे निगाह रखे हुए है, और पार्टी के अंदर जिन लोगों ने जो टास्क किया होगा उसके मुताबिक उनको डेजिग्नेशन भी मिलेगा, उनके हिसाब से उनको पोस्टें भी मिलेंगी। और पार्टी का बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीज़न है, वो जो लोग डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहेंगे उनको पार्टी चाहे ABC या नरेश कुमार केसर भी होगा, उसको भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे नरेश जी, ऑब्जर्वर थे हमारे कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, अब आपका काम है ये उंगल को यूज़ करना, कमेंट देना कमेंट बॉक्स के अंदर, और शेयर करना। ये अभी आप लोगों का क्या, इन्होंने तय आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में कि इन्होंने क्या कहाँ तक सवाल का जवाब सही दिया कि नहीं दिया, ये आपका काम है। दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं और ना कहते हुए BS राजपूत को दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।